हद का माउंट आबू हद के शरीर के साथ होगा और बेहद का माउंट आबू आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं बुद्धि योग से वहां रहेंगी। पहले आत्मा का सुधार, जिस आत्मा का सुधार होता है उसके परिवार का सुधार होता है, फिर गांव का सुधार होता है, फिर जनपद का सुधार होता है। तो सुधार की शुरुआत कहां से होगी? माउंट आबू से होगी या बीज रूप आत्माओं का जहां बुद्धि योग रखा होगा वहां से होगी? पहले घर का सुधार हो, फिर गांव परिवार का सुधार, ग्रामीण परिवार वो भी एक परिवार है। बाकी माउंट आबू वो तो महामधुवन है ही। अंतिम समय में सारी दुनिया की नजर आबू अब्बा के घर में होगी। बल वहां पहुंचेंगे नहीं, फिर भी उनकी बुद्धि में नजारा आवेगा, याद करेंगे। लेकिन वो बड़ी दुनिया की बात है, बाद में संपन्न होगी। पहले तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। बाहर की दुनिया के लोग इतने गंदे भी नहीं बनते और इतने सुच्चे भी नहीं बनते। ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया बहुत नीचे भी गिरती है और बहुत ऊंची भी उठती है। तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत कहां से होगी? पहले तो छोटी दुनिया चाहिए, छोटे से संगठन की स्थापना होगी, तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश भी होगा। जो विधर्मियों के छिलके वाली बीज रूप आत्माएं हैं वो पहले अनिश्चय बुद्धि बनेंगी, विनाश हो जाएगा। और जो अपने धर्म के, सनातन धर्म के पक्के हैं, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले बाप को पहचानने वाले हैं, उनका बुद्धियोग स्थैर्य हो जाएगा। तो बुद्धियोग स्थैर्य हो जाने के लिए भी कोई स्थान चाहिए। जैसे व्यक्ति का महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व है, परंतु प्रयास ऐसा होना चाहिए कि स्थान के आधार पर हमारी स्थिति न बने, हमारी स्थिति के आधार पर स्थान तैयार हो जावे। स्थिति चैतन्य आत्मा की बनती है और स्थान जड़ होता है। कौन ज्यादा पावरफुल है? चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल है। स्थान और समय को भी पलट सकती है। तो जो सनातन धर्म, देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, वो बाप के पक्के पक्के डायरेक्शन पर चल करके अपने को भी परिवर्तन करते हैं, अपने बाप के स्थान को भी परिवर्तन करते हैं और समय को भी परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि अब देखेंगे दुनिया के किस कोने से आवाज निकलती है, किस कोने से भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। हम तो जानते हैं कि भक्ति मार्ग में तो यूपी में ही भगवान का जन्म दिखाया गया है। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में
चाहे राम भगवान के रूप में और चाहे काशी विश्वनाथ शंकर के रूप में, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वाराणसी हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म का स्थान उत्तर भारत में ही दिखाते हैं। और उत्तर भारत के भी उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखते हैं। तो बुद्धियों की एकाग्रता चाहिए। जैसे माँ बाप अपने विदेश में दिए गए हुए बच्चे को याद करते हैं, तो विदेश में अपने बच्चे के साथ साथ कोई न कोई स्थान को भी इमर्ज कर लेते हैं। व्यक्ति के साथ साथ स्थान की भी विशेषता हो जाती है। तो व्यक्ति, स्थान, स्थिति और समय सब की एकाग्रता चाहिए। माउंट आबू से 500-700 करोड़ की दुनिया में वाइब्रेशन फैलेंगे, और जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है उसमें वाइब्रेशन कहाँ से फैलेंगे? जो भी बीज रूप आत्माओं का उद्गम स्थान है, जहाँ से टाइटल मिलते हैं भक्ति मार्ग में बड़े बड़े गुरुओं को, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, वो कहाँ की यादगार है? बनारस। इस संगम युग के वर्तमान समय की यादगार है, पुरुषार्थ की यादगार है। तो ब्राड मिनी मधुवन भी है, महामधुवन, और फिर मिनी मधुवन भी है। मिनी माना छोटा। बीज रूप आत्माओं की दुनिया कैसी है? छोटी दुनिया है। और